वर्गों के किसके वर्गों के योग के बराबर होता है। देखेंगे क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये हमें इस तरीके से DC मल्टीप्लाई AC, DC मल्टीप्लाई AC, ये पूरी लाइन नीचे तक है। क्या आप लोग भी पाइथागोरस प्रमेय को पूरी तरीके से सिद्ध करना सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय को किस तरीके से आसान तरीके से, मैं कहना चाहूँगा आसान तरीके से कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो 10th क्लास के अंदर इस प्रश्न को 100 में से 99% हमेशा ही पूछा जाता है, और ये सवाल होता है पूरे का पूरे 4 नंबर का। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आप 4 में से 4 नंबर पक्का लेकर के आएंगे। तो वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी उसके लिए आपको। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या बोला गया है इस प्रमेय के अंदर। इस प्रमेय में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है जो कि कैसा है, समकोण है। इसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, जो कि हमें प्रश्न ने दिया है। तो हम लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज ABC में एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर हमें एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इसके बीच में से एक लाइन खींच देनी है, हो गई रचना। हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने लिख दिया D, यानी कि AC के ऊपर लंब है BD। ध्यान से समझना, AC के ऊपर लंब क्या है, BC। तो यही हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है रचना बराबर में AC पर लंब है BD, ठीक है। AC पर लंब क्या है, BD। अब हमें सिद्ध क्या करना है, मेन बुद्धि की बात यहीं से निकलती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, यानी कि AC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के, शेष 2 भुजा कौन सी है इसके अंदर, AB और BC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB और BC, ठीक है। वर्गों के, किसके, वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। सीख जाओगे, ज़्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सीख जाओगे जस्ट 2 सेकंड में। हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। अब हमें इसके अंदर 2 त्रिभुज लेने हैं। कितने त्रिभुज लेने हैं हमें इसके अंदर, 2 त्रिभुज। पहला त्रिभुज लेंगे हम त्रिभुज ADB, ठीक है। पहला त्रिभुज हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ADB व त्रिभुज, अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज जो कि होगा ABC में, ठीक है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC। अब ऐसे लेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज ABC, ठीक है। हम लिख देंगे त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब क्या है ये, क्या क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब ध्यान से समझना आप इसको। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। किस तरीके से अभी समझते हैं। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, और बड़े वाले त्रिभुज के अंदर यहाँ पे कोण बन रहा है। तो फटाफट से हम ये लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम, एंगल ADB लिखते हैं हम इस वाले त्रिभुज के अंदर। एंगल ADB बराबर है एंगल ABC के,
एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला बराबर है ए बी सी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल ए डी बी के अंदर ये भी है और एंगल त्रिभुज ए बी सी के अंदर ये भी है यार, दोनों के अंदर यार ये तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर में एंगल ए। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। अब हम लिख देंगे एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग हो गए, तो हम लिख देंगे एंगल की वजह से ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांग हो गए, इसलिए हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग हो गए त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ए डी बटे ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल होएगा, क्रॉस मल्टीपल किस तरीके से होएगा? ए डी गुना ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए डी गुना ए सी बराबर में ए बी गुना ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही पूरा का पूरा हमें इधर लेकर के आना है। ठीक, ये पूरा का पूरा हमें माफ़ करना, ये पूरा का पूरा हमें इधर लेकर के आना है। किस तरीके से? दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज है, हमने ये वाला लिया था, अब हम त्रिभुज ये वाला लेंगे। इस वाले त्रिभुज के अंदर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिसका नाम हो जाएगा बी डी सी, तो हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी बराबर है त्रिभुज ए बी सी का। क्यों? क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब लेंगे हम त्रिभुज इसके अंदर कौन सा उभयनिष्ठ है? एंगल सी, और बड़े वाले के अंदर भी एंगल सी उभयनिष्ठ है, एंगल सी बराबर में एंगल सी, ये भी क्या है? कॉमन है। तो ये भी एंगल के प्रॉपर्टी से एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे बटे लिखे थे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे भुजाओं के बटे लिखे थे, इस तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, किस तरीके से? ध्यान से समझना, डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी बराबर में बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। ओके, तो अब हमें सेकंड समीकरण बनाना है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से? डी सी मल्टीप्लाई ए सी, डी सी मल्टीप्लाई ए सी, ये पूरी लाइन नीचे तक है, डी सी मल्टीप्लाई ए सी बराबर में बी सी मल्टीप्लाई बी सी, तो हो गया बी सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 1 जमा समीकरण 2। समीकरण 1 में हमें ये लेना है और दूसरा ये लेना है, ध्यान से समझना। अब लेंगे हम यहाँ पर ए डी, ये ले रहे हैं हम, मल्टीप्लाई ए सी प्लस डी सी मल्टीप्लाई ये वाला ए सी बराबर में ए बी स्क्वायर जमा में बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए सी है एक ये रहा और ए सी है एक ये रहा, 2 ए सी है इसलिए एक कॉमन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्या बच गया? यहाँ पर ए डी बच गया और डी सी बच गया, ए डी जमा में डी सी बराबर में ए बी स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बच गया? ए डी जमा डी सी। क्या चीज़ बची है? ए डी बची है और डी सी बची है। यहाँ पर देखेंगे तो ए डी बची है और क्या बची है? डी सी बची है। अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ए सी। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। डी सी और ए, हमारे पास ये ए डी है और हमारे पास ये डी सी है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए सी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी, ये वाला ए सी मल्टीप्लाई और ये वाला ए सी बराबर में ए बी का स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर। अब ए सी क्या आ गया? ये
स्क्वायर आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर। ये तो भाई हमें सिद्ध करना था, जो कि हमें ये सिद्ध करना था वो सिद्ध हमने इधर कर दिया है बड़ी आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो बड़ी हो गई इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल था ये। अगर आपका समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं आया हो तो यार मेरे कहने से पसंद कर लो और इसको लाइक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपको दोस्त भी पास हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।